सभी बंधुआनों नमस्कार, राम राम। मैं मनीराम चौधरी, अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिफेंस पेपर्स के हिसाब से, जैसे पूछा जाता है घास मैदान और मरुस्थलों का, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आर्मी एसएससी वगैरह जो अपने डिफेंस के पेपर आते हैं उनके लिए। तो हेडिंग लगा दो, विश्व के प्रमुख घास मैदान। विश्व के प्रमुख घास मैदान और मरुस्थल। विश्व के प्रमुख घास मैदान और मरुस्थल देखते हैं। थोड़ा मैप में दर्शा देते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ये विश्व का मानचित्र हो गया। अब इसमें आप देखते हैं आगे घास मैदान और मरुस्थल। वैसे जो नक्शा बनाया आज तक हम पढ़ रहे हैं कि विश्व में महाद्वीप कितने, 7, लेकिन ध्यान रखना वर्तमान में 8वें महाद्वीप को भी मान्यता प्रदान कर दी और वो है जेलैंडिया। जेलैंडिया न्यूजीलैंड जेलैंडिया का हिस्सा है। न्यूजीलैंड का जो भूमि है वो बाहर है, बाकी समुद्र में समाई हुई। और ये कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ध्यान रखना जितने भी महाद्वीप है लगभग सब पृथक हैं। एशिया और अफ्रीका, चाहे अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब पृथक है। एशिया और यूरोप एक ही भूमि में 2 महाद्वीप है जिनको अलग कर रही है यूराल पर्वतमाला। और ये द्वीप है सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, और ये हो गया अफ्रीका। और अपने को पढ़ना है क्या? घास मैदान व मरुस्थल। तो देखो पहले देखते हैं घास मैदान। उत्तरी अमेरिका के कनाडा और यूएसए में पाए जाने वाले घास मैदान का नाम है प्रेरी। क्या नाम है? प्रेरी।
तो प्रेरी घास मैदान है वो कहां पर हो गया? उत्तरी अमेरिका। प्रेरी घास मैदान उत्तरी अमेरिका। और आपको देश विशेष पूछ ले तो अमेरिका व कनाडा में। और जो अपने पंपास घास के मैदान है, पंपास घास के मैदान कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका। और देश के हिसाब से पूछे तो अर्जेंटीना। देश के हिसाब से पूछे तो कहां? अर्जेंटीना। पंपास घास के मैदान कहां पर? दक्षिणी अमेरिका। लेकिन ध्यान देना यहां पर देश है ब्राजील। और ब्राजील में जो घास है उसका नाम है कंपोज। ब्राजील के जो घास मैदान है उसका नाम क्या दे दिया? कंपोज। तो ब्राजील विशेष सीधे देश से जुड़ी हुई पूछ ले तो कि कंपोज घास के मैदान कहां पर विस्तारित हैं? ब्राजील में। कहां पर हो गए? ब्राजील। और यहां पर घास मैदान दक्षिणी अमेरिका में लोनास। और लोनास घास मैदान कहां पर है? वेनेजुएला। वेनेजुएला व कोलंबिया। वेनेजुएला और कोलंबिया में जो घास मैदान विस्तृत है उनका नाम क्या दे दिया? लोनास। कंपोज कहां पर हो गया? ब्राजील। पंपास कहां हो गया? अर्जेंटीना। प्रेरी कहां हो गया? उत्तरी अमेरिका, कनाडा व अमेरिका। और अफ्रीका, अफ्रीका का अधिकांश भाग है वो किस कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में। और उष्ण कटिबंधीय जो अफ्रीका का घास मैदान है उनका नाम है सवाना। कौन सी घास हो गई? सवाना। तो सवाना घास के मैदान कहां पर हो गए? अफ्रीका महाद्वीप। उष्ण कटिबंधीय घास है। और ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से उत्तर में यहां पर भी सवाना मिलती है। और एशिया में, एशिया और यूरोप के किधर? यूरोप के पूर्वी भाग और एशिया के अधिकांश भाग में कौन सी घास मिलती है? यूरोप के यहाँ पूर्वी भाग और एशिया के अधिकांश भाग में स्टेपीज, स्टेपीज घास। लेकिन यहीं पे ध्यान रखना अपना श्रीलंका। कौन सा लंका? श्रीलंका। और श्रीलंका में जो घास मैदान है उनका नाम है पटाना। पटाना कहां पर? श्रीलंका में। पटाना घास मैदान कहां पर हो गई? श्रीलंका में। और इनके अलावा अगर बात करें मरुस्थलों की तो देखो ये तो पहले घास मैदान एक बार पुनः ध्यान देना। पटाना तो श्रीलंका, स्टेपीज यूरोप के पूर्वी भाग और एशिया के अधिकांश भाग में। सवाना उष्ण कटिबंधीय घास है और उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। पंपास घास कहाँ पर हो गई? अर्जेंटीना। प्रेरी घास कहाँ? यानी उत्तरी अमेरिका में। लेकिन ब्राजील में कौन सी? कंपोज। लोनास का विस्तार वेनेजुएला व कोलंबिया में। बात करते हैं मरुस्थलों की तो साथियों मरुस्थल जो अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर फैले हुए दो मरुस्थल हैं। और उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल का नाम है एक तो सोनोरन और दूसरा है कैलिफोर्निया। और यही कैलिफोर्निया में घाटी पड़ती है एक मर्त घाटी, डेथ वैली, जो दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। +56 डिग्री तक तापमान होता है। तो उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल हो गए सोनोरन और कैलिफोर्निया। दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल एक तो आपके अट्टाकामा और दूसरा पेंटागोनिया। अट्टाकामा व पेंटागोनिया विस्तार, चिली, अर्जेंटीना, यहाँ पर ज़्यादा विस्तार है इन मरुस्थलों का। और चिली जो आपके दक्षिणी अमेरिका का देश है, ताम्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्षिणी अमेरिका के हो गए एक तो अट्टाकामा और एक पेंटागोनिया। अफ्रीका का अधिकांश भाग क्या है? मरुस्थल वाला है। और अफ्रीका के मरुस्थल तो सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल सहारा। अरे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा।
10 देशों में विस्तार है। अफ्रीका में उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में आता है सारा मरुस्थल। सारा का क्षेत्रफल लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर। और सहारा में, सारा मरुस्थल में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति, सारा की जनजाति का नाम है बदू। क्या नाम है? बदू। और सारा मरुस्थल की पहचान विशेष जीव ऊंट। ऊंट किस मरुस्थल की पहचान हो गया? सारा की। सारा में ये चाड वगैरह खारे पानी की झीलें भी हैं। इसी सारा के या सारा को चीरते हुए सारा के समीप से गुजरती है कौन सी नदी? नील। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सारा। दूसरा अफ्रीका का मरुस्थल देखें तो कालाहारी। कैसा हारी? कालाहारी। और ये कालाहारी मरुस्थल पड़ता है दक्षिणी अफ्रीका में। विशेष रूप से कहां पर पड़ रहा है? दक्षिणी अफ्रीका में। और कालाहारी मरुस्थल की पहचान है शुतुरमुर्ग। अरे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी, ग्रेट वर्ल्ड बस्टर्ड शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। और शुतुरमुर्ग पहचान है किस मरुस्थल की? कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका। और कालाहारी मरुस्थल की जो जनजाति है उसका नाम है बुशमैन। क्या नाम है? बुशमैन। इनके अलावा नामीब वगैरह छोटे बड़े बहुत सारे मरुस्थल है। कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में। बात करें यूरोप की, साथियों यूरोप में कोई विस्तृत मरुस्थल नहीं है। कोई ऐसा विशेष मरुस्थल वाला इलाका नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। कौन सा है? गोबी। यहां से 2 सवाल पूछते हैं। एक तो पूछते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल या गोबी मरुस्थल का विस्तार किन देशों में है? मंगोलिया और चीन। लेकिन विद्यार्थियों एक क्वेश्चन और पूछते हैं, और वो क्वेश्चन है कि सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी शीतोष्ण कटिबंध में आता है। क्या है? ठंडा। फिर भी याद नहीं रही तो थोड़ा लॉजिक से याद रख लेना। वैसे वर्तमान में तो सब्जियां 12 मासी हो गई। बाकी गोबी विशेष रूप से गोबी सब्जी किस ऋतु में आती है? शीत यानी ठंडी। सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? गोबी। और गोबी मंगोलिया विस्तार का, मंगोलिया और थोड़ा सा कहां पर है? चीन। और इधर है थार। कौन सा? थार मरुस्थल। दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, भारत का महान मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार मरुस्थल। थार का विस्तार कहां पर हो गया? यानी भारत में। और नाफूद, हमद वगैरह ये हो गए सऊदी अरब में। नाफूद, हमद इन मरुस्थलों का विस्तार कहाँ है? सऊदी अरब या अरब देशों में। ऑस्ट्रेलिया के भी 2 मरुस्थल हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो मरुभूमि है, इस मरुभूमि का नाम है एक तो गिब्सन और दूसरा विक्टोरिया। विक्टोरिया और गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया नाम आते ही फिर लोग सोचते हैं कि कहीं पढ़ा है। अरे विक्टोरिया नाम से बहुत सारी चीजें। विक्टोरिया मरुस्थल तो ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया झील तो अफ्रीका, विक्टोरिया महारानी ब्रिटेन, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, विक्टोरिया राजधानी सेशल्स, विक्टोरिया राजधानी हांगकांग, विक्टोरिया राज्य ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया महारानी भारत आई थी 1877 प्रथम दिल्ली दरबार। तो एक बार पुणे देख लियो। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से।
हर कोई पेपर में पूछ लिया जाता है। विश्व के प्रमुख घास मैदान और मरुस्थल, तो देखो सोनोरन व कैलिफोर्निया मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, और घास मैदान कौन सा हो गया, प्रेरी। अटाकामा और पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका, और घास मैदान कौन सा हो गया, पंपास। लोनास घास के मैदान कहाँ है, कोलंबिया और वेनेजुएला। लोनास कोलंबिया व वेनेजुएला। कंपोज ब्राजील। सवाना उष्णकटिबंधीय घास है, किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय। और सवाना घास अफ्रीका। अफ्रीका का वैसे तो बहुत सारे नामी वगैरह मरुस्थल है, मुख्य सारा और कालाहारी। सारा 10 देशों में विस्तार है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सारा की जनजाति है बद्दू, और जीवों में मुख्य पहचान है ऊंट। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। सारा अफ्रीका के किस महाद्वीप, अफ्रीका की साइड में उत्तर में। और कालाहारी जनजाति बुशमैन, और कालाहारी की पहचान शुतुरमुर्ग। गिब्सन और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। थार मरुस्थल भारत, पटाना श्रीलंका में। घास के मैदान और गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन। सबसे ठंडा एशिया का सबसे बड़ा है। स्टेबीज घास मैदान एशिया और यूरोप के पूर्वी से। चलो जल्दी प्रिंट कर लियो, छाप लियो, और इति सिद्धम।